अस्सलामुअलैकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो एक और सुबह का आगाज़ हुआ है बहुत ही अच्छी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबके यहाँ खैर व आफ़ियत रखे और सबकी हाजात को पूरा करे। तो आज की वीडियो बड़ी ही कोई इंटरेस्टिंग है क्योंकि घर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेट हो चुका है और अब थोड़ी सी रिलैक्स भी हूँ। बस सिर्फ फ़ातिमा के एग्ज़ाम्स हैं और सिर्फ फ़ातिमा के 2 पेपर रह गए हैं, उसके बाद हो जाएंगी फ़ातिमा की विंटर वेकेशंस। और ये वेकेशंस हैं पूरे 3 वीक्स की। तो पिछले 2 महीने काफ़ी टफ़ गुज़रे हैं और काफ़ी काम का बर्डन था। और वो क्यों टफ़ थे, इसलिए क्योंकि घर की शिफ्टिंग की और घर शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो जो शिफ्टिंग करते हैं या जिनकी रिसेंटली शिफ्टिंग हुई है और वो देख रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ सकते होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह घर सेट हो चुका है और फ़ातिमा स्कूल चली गई हैं, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए हैं और इनको भेजने के बाद मैंने जो है वो घर की क्लीनिंग कर ली पहले तो। क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं ख़ुद भी फ़्रेश हो गई हूँ। तो अगर आप सुबह ही सुबह अपने सारे काम फिनिश कर लेते हैं और फिर आप शावर ले लेते हैं तो आपका पूरा दिन बड़ा ही कोई फ्रेश सा गुजरता है। क्योंकि अगर सुबह में सो लिया जाए और फिर वही 11-12 बजे उठ के अपने काम किए जाएं तो फिर आपका पूरा दिन ऐसे लगता है कि काम ही काम कर रहे हैं। अब इस टाइम अगर आप सुबह में ही अपने काम फिनिश करके फ़्रेश हो जाएंगे तो फिर आगे का आपका जो आधा दिन होगा वो बड़ा ही रिलैक्स सा गुजरेगा। उसके बाद जो हाउसवाइफ के डेली के काम हैं तो वो तो साथ के साथ चलते ही रहते हैं। लेकिन अगर सुबह क्लीनिंग का काम हो जाए तो फिर ये है कि घर भी साफ़ सुथरा अच्छा लगता है और आप ख़ुद भी जब साफ़ सुथरे होते हैं तो आपको अपना आप अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मरियम भी उठ चुकी हैं और अब मैं और मरियम करेंगे नाश्ता। लेकिन उससे पहले मरियम का थोड़ा मूड सही किया जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा टीवी देख रही है और मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ जब तक। तो उस घर में डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ है कि सामने है गैलरी, तो ज़ाहिर गैलरी खोलती हूँ मैं, अच्छी रोशनी आती है, ब्राइट ब्राइट सा फील होता है। तो मैं गैलरी ओपन करती हूँ तो थोड़ी सी डस्ट आती है, तो इस वजह से रोज़ डस्टिंग करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। काम तो साथ के साथ चलते ही रहेंगे, लेकिन जब से हमें पता चला है कि फ़ातिमा की 3 वीक्स की वेकेशंस आ रही हैं तो हम प्लान कर रहे हैं कि कहाँ जाएं। तो हमें जो जगह समझ में आई वो मैं ज़रूर आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा कहाँ जाने का प्लान है। पर मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को वहाँ जहाँ हम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम जहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ के लिए हम जो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक वीज़ा हमारा लग जाए। और पिछले 7 सालों से, क्योंकि हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, इस 7 साल के अरसे में हमने कई बार वहाँ जाने का प्लान किया है, लेकिन इस दौरान बीच में कोविड भी आया है और फ़ातिमा और मरियम की पैदाइश भी हुई है तो हम नहीं जा सके। लेकिन हमने बहुत दफ़ा वहाँ जाने का सोचा है, बहुत दफ़ा वहाँ जाने की प्लानिंग की है, पर हम नहीं जा सके। क्योंकि वहाँ जाने के लिए आप चाहे जितनी भी प्लानिंग्स कर लें, आप वहाँ तभी ही जा सकते हैं जब वहाँ से आपका बुलावा आए। तो बहुत दुआएं करते हैं हम अपनी हर नमाज में, मैं क्या हर कोई अपनी हर नमाज में यही दुआ करता है कि अल्लाह पाक हमें अपने दर पे बुला ले, हमें हुजूर का रोज़ा दिखा दे। तो बस मुझे लगता है कि शायद वो दुआएं जो मैं अल्लाह पाक से करती हूँ तो शायद अब उन दुआओं के कबूल होने का टाइम आ चुका है। और हम जहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं वो है सऊदीया। और मैं अगर वीज़ा हमारा लग जाता है तो मैं तकरीबन 10 साल के बाद दोबारा सऊदी जाऊंगी। और तकरीबन 2014 में मैंने अपनी फ़ैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया था, पूरी फ़ैमिली ने हमारी। और फिर शादी के बाद ये जो 7 साल का अरसा गुजरा है इसमें कई बार हमने जाने की कोशिश की है पर हम नहीं जा सके हैं। और रीज़न ये है कि हम पहले भी जो कोशिश कर रहे थे कि बाय रोड हम जाएंगे, लेकिन कोविड के आने के बाद जब दोबारा से उम्रा ओपन हुए तो जो एक्सपेक्ट रहते हैं ओमान में उनके लिए बाय रोड जाना बंद हो गया। लेकिन अभी पिछले 6 महीने से ही
दोबारा ये जो वहाँ एक्सपेक्ट नहीं जा सकते थे, तो उनके लिए बाय रोड उम्रा जो है वो ओपन कर दिया गया है। और हम जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं सऊदी जाने के लिए, तो हमें ये वीज़ा अगर मिल जाता है तो हमें पूरा 1 साल का वीज़ा मिलेगा। और इस 1 साल के अरसे में हम जितनी दफ़ा चाहें सऊदीया जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओमान यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सारी सहूलियात हैं। और ये जो सहूलत अब इन लोगों ने मैसर की है, तो इसकी वजह से तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए हैं। और पिछले 6 महीने से शायद 2-3 दफ़ा हमने जो है कोशिश की है कि हम निकलें, लेकिन अली की कुछ मसरूफियात तो हम नहीं निकल सके। अब ये है कि फ़ातिमा की छुट्टियां भी हैं, और इस टाइम मुझे अली की कॉल आई है कि वो आ रहे हैं ऑफ़िस से, और मुझे कहा गया है कि मैं कुछ पासपोर्ट वगैरह या जितने भी हमारे NIC हैं या यहाँ के जो बताका यहाँ के जो ID कार्ड्स हैं वो निकालूं। तो अली जो है वो फिर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए। और देखते हैं जनाब, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर वीज़े का रिप्लाई आ जाता है। तो हम जो वीज़ा सऊदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 1 साल के वीज़ा अप्लाई करेंगे। और इसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने निकाल दी हैं। तो ये इस टाइम मुझे यहाँ इतनी खुशी हो रही है, और सच बताऊँ तो मैं रो भी रही हूँ सुबह से, क्योंकि अली ने मुझे कहा था कि वो अपने काम फिनिश करने के बाद आएंगे और फिर वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो इस टाइम में इतनी कोई तड़प है वहाँ जाने की कि ख़ुद ब खुद रोना आ रहा है। और बस मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों से अपनी फ़ीलिंग कि इस टाइम मेरी क्या फ़ीलिंग है। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये असबाब अल्लाह ने पैदा किया है, तो आगे शायद पूरी उम्मीद है कि वीज़ा भी लग जाएगा और हमें अपने दर पे बुला भी लेगा। तो जनाब इस चीज़ की बहुत खुशी है, और वीज़ा हम अप्लाई जो है वो कर रहे हैं। तो आप सबसे यही कहूँगी कि ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हमें सऊदी का वीज़ा मिल जाए, और हम जो है फिर अल्लाह के घर पे जाएं और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। तो आज की जो फ़ीलिंग है वो मैं शायद आप लोगों से बयान नहीं कर सकती कि कैसी मेरी फ़ीलिंग है, पर मुझे आप सबकी दुआएं और सपोर्ट जो है वो रहेगी तो दिल बहुत खुश रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आज आप लोगों से शेयर की, और आप लोगों को बताया कि इस वेकेशंस में हमारा क्या प्लान है और हम कहाँ जा रहे हैं। बस दुआ यही है कि जहाँ भी जा रहे हैं खैर आफ़ियत से जाएं और खैर आफ़ियत से अपने घर वापस आएँ। तो ये था आज का व्लॉग। होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी आपसे खुशी की खबर के साथ न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।